हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जनरल एनालिसिस। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे देश की महंगाई के बारे में। वैसे भी महंगाई एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, लेकिन अभी हम लोग अपने देश में देखें तो पिछले साल सितंबर के आसपास महंगाई दर 4% था, जो कि अब बढ़कर अप्रैल 2022 में लगभग 8% हो गया है। और यदि इस डाटा को देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एम की महंगाई दर 4+-2 रखना है, यानी कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 उसे भी क्रॉस करता है। वैसे इस महंगाई के पीछे कुछ डोमेस्टिक रीजन है और कुछ इंटरनेशनल रीजन भी है। अब यदि हम लोग महंगाई को प्रभावित करने वाले कारक को देखें तो प्राइमरी प्रोडक्ट के कॉस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिला है। वैसे प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री जैसी चीजें आती है। और यदि हम लोग कोविड के बाद की स्थिति को देखें तो इसके प्राइस में काफी वृद्धि हुई है, और यदि इसके दाम में वृद्धि होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे बनकर आने वाले प्रोडक्ट का भी दाम बढ़ेगा। और यदि दूसरे रीजन को देखें तो प्रोडक्शन कॉस्ट में भी बढ़ोतरी हुई है। और यदि हम लोग कोविड वाले टाइम को देखें तो लोग अपने घरों में थे और चीज़ों का डिमांड काफ़ी कम था, लेकिन अभी के टाइम में देखें तो मार्केट ओपन हो चुका है और लोगों का डिमांड भी बढ़ चुका है। और यदि कभी डिमांड और सप्लाई में प्रॉब्लम होता है तो हमें महंगाई देखने को मिलता है। अब यदि हम लोग हमारे देश की महंगाई को प्रभावित कर रहे कुछ इंटरनेशनल कारण को देखें तो इसमें ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19 का तो हाथ है ही। इसके साथ ही फरवरी 2022 से रसिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है, जिसके वजह से ग्लोबल फूड क्राइसिस आ रखा है, क्योंकि ये दोनों देश व्हीट और दूसरे फूड आइटम का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर थे। और जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तब से इन फूड मटेरियल्स का एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है। इस वजह से इन फूड मटेरियल का दाम बढ़ रहा है। और दूसरे रीजन को देखें तो ऑयल के प्राइस में बढ़ोतरी होना भी हमें परेशान कर रहा है। वैसे हमारा देश काफ़ी मात्रा में क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता है, और अभी क्रूड ऑयल का प्राइस ग्लोबल मार्केट में काफ़ी बढ़ा हुआ है, और इस वजह से इन क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। वैसे इन क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा हुआ है क्योंकि ओपेक कंट्री ने सहमति करके ऑयल प्रोडक्शन कम कर रखा है, और जब प्रोडक्शन कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगा तो दाम बढ़ेगा ही। वैसे हम लोग रसिया से भी कुछ डिस्काउंटेड ऑयल परचेज कर रहे हैं, तो इससे हम लोगों को थोड़ा राहत मिल रहा है। और अभी 3-4 महीनों में हम लोगों ने रसिया से ऑयल इंपोर्ट इतना बढ़ा दिया है कि अब इराक के बाद रसिया हमारा दूसरा ऑयल सप्लायर कंट्री बन गया है। और यदि थर्ड रीजन को देखें तो यूएस अपने फेडरल रिजर्व बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, और यह कार्य दूसरे देशों के महंगाई को प्रभावित कर रहा है, और खासकर उन देशों में जहां पर यूएस के इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा था। इसमें हो ये रहा है कि कोविड के बाद यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक ने लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए ना के बराबर इंटरेस्ट रेट पर लोगों में पैसा बांट दिया, और लोग इन पैसों से अपने और दूसरे देश के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ है तो लोग अपना पैसा इन शेयर मार्केट से विड्रॉ कर रहे हैं, और इसी वजह से हमारे देश के शेयर मार्केट में भी गिरावट देखी जा रही है। अब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे इसका स्थापना किया गया था महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, जिसके बारे में उर्जित पटेल कमेटी द्वारा 2014 में सजेस्ट किया गया था। और 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में फाइनेंस एक्ट 2016 जोड़ दिया गया और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया। और यह एक 6 मेंबर की कमेटी होती है, जिसमें हमारे आरबीआई के गवर्नर होते हैं, 2 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 3 गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। वैसे इसकी मीटिंग हर साल 4 बार होती है। वैसे यदि देखें कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी काम क्या क्या करती है तो यह बैंक के रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जैसे चीज़ों को डिसाइड करती है, और इसके साथ ही आरबीआई कभी कभी ओपन मार्केट ऑपरेशन भी करती है, जिसमें मेनली मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच और खरीद कर लिक्विडिटी कम ज़्यादा करती है। वैसे जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है तो इसके पीछे मकसद मार्केट में पैसा पहुंचाना होता है। वहीं जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है तो बैंक इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती है और अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, और इस वजह से लोगों के पास पैसा कम पहुंचता है। और जब उनके पास कम पैसा होगा तो वो मार्केट में बिना आवश्यकता की खर्च नहीं करेंगे, जिससे महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और यदि आप लोगों ने वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।